नमस्कार, हेडलाइंस इंडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज आखिरी चरण का मतदान हो ही गया है, जिसका इंतजार बीते काफ़ी समय से बिहार के लोग कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी बीते काफ़ी समय से हो रही थी। कोरोना संकट हुआ और इसी बीच में अब चुनाव भी संपन्न लगभग हो गया है। लेकिन चुनाव के बाद पब्लिक क्या कुछ बोल रही है, क्या कुछ मुद्दे रहे इस बार, क्या कुछ हुआ, तमाम लोगों से जानेंगे। बैठे हुए हैं कुछ लोग यहाँ पर बूथ के बाहर। क्या कुछ लगता है, वोटिंग हो गया? हाँ, वोटिंग हो गया। क्या कुछ मुद्दे रहे हैं इस बार? मुद्दे हैं बहुत। बता दीजिए। मुद्दा है जो अच्छा सरकार बने, अच्छा काम हो, हमारे नज़दीक तक आवे। अच्छा, तो जब वोट गिराने गए तो क्या कुछ सोच के पहुंचे थे? हाँ, हमारे गांव में बहुत चीज़ का दिक्कत है। रोड ना अच्छा नहीं है, पुल नहीं बनता है, आदमी डूब कर मरता है, कुछ नहीं होता है। तो इससे पहले यहाँ पर महागठबंधन के विधायक थे, तो क्या ये सब भी नाराजगी थी महागठबंधन से, या फिर कुछ और कुछ बातें चल रही थी? बात चल रही थी कि यहाँ का विधायक काम नहीं करता है, यहाँ का काम अच्छा नहीं होता है। इस बार तो प्रत्याशी ही बदल गए। खैर चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि जब वोटिंग हो गया, वोटिंग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। कोरोना काल में भी डर था वोटिंग से पहले? डर तो था ही था बीमारी का। बीमारी का। तो फिर वोटिंग से पहले क्या कुछ सोच रहे थे? सोच रहे थे कि गांव में जो सरकार बंद किए वह बंद है क्यों नहीं। क्या बंद करने की बात कर रहे हैं? शराब। अच्छा, ये मुद्दा बात में एकदम सामने आ रहा है, खुल के सामने आ रहा है, शराब हाँ। का मुद्दा। लेकिन नीतीश बाबू इस मामले पर खुल के कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोलते हैं, ना अफसर बोल रहे हैं ना मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। कुछ नहीं बोलते हैं, यानी वो भी समझते हैं कि खुल के बिक रहा है, इसलिए इस पर कुछ बोलेंगे तो हम फंस जाएंगे। फंस जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मन में चल रही थी। हाँ, वोट गिराने गए तो क्या कुछ सोच रहे थे? और सोचे अपना वोट डाल दिए। वोट डाल दिए हैं। तो लगातार जो इस चीज़ का इंतजार लोग कर रहे थे, हम और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या कुछ लगता है, वोटिंग हो गई? जी हाँ, हो गई। आपके नेतृत्व में यहाँ पर जो यह आपका पंचायत है, आप यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, क्या कुछ लगता था यहाँ पर जो तमाम समस्याएं यहाँ पर थी, तो उन समस्याओं का विशेष ख्याल रखा गया या और भी कुछ चला मन में? नहीं, समस्या जितनी भी आई है उसको तो समस्या का समाधान किया ही गया है। एक खास करके यहाँ बड़ी दिक्कत है कि लहरना पुल पर जो 3 साल से पुल ध्वस्त हो चुका है, वो नहीं बनने के कारण वहाँ इस बार आने जाने में लोगों को बड़ी परेशानी हुई है। और यहाँ तक हुआ है कि वहाँ लोग डूब करके भी मरे हैं। तो ये समस्या सबसे बड़ी है, और जिसके दोषी जो है ना यहाँ के विधायक और सांसद हैं। अच्छा। अगर ये समय पर बनवा दिए होते तो ये समस्या नहीं आती। तो वोट गिराने से पहले लहुरना पुल की बात जो है वो मन में चल रही थी? बिल्कुल चल रही थी। तो क्या कुछ लगता है इस बार ये सब चीज़ें कहा बदलाव गया हुए? था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उसका कोई इंतजाम नहीं किया, और अभी तक भी वो इसी हालत में पड़ा हुआ है, उसकी शुरुआत भी नहीं की गई है। तो अब जो है ना, जब सरकार बन जाती है तो फिर ये मुद्दा उठाया जाएगा कि हर हालत में लहुरना पुल बने। लहुरना पुल का मामला गरमाया, कोरोना संकट था, इंतजार लोग कर रहे थे कि आखिर इसमें जब चुनाव होगा तो क्या कुछ हालात होंगे। और भी लोग हैं, क्या कुछ लगता है, कैसा रहा मतदान? मतदान सही रहा। क्या कुछ मन में चल रहा था वोटिंग से पहले? वोटिंग से पहले में हम जिस पार्टी में हैं, पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम मुद्दों की बात करेंगे आज। मुद्दा विकास मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, रोजगार का भी मुद्दा था। रोजगार का मुद्दा है। ये है, रोजगार का भी जब है। पढ़ेंगे तो रोजगार मिलेगा, अच्छा, पढ़ेंगे तो रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी का नहीं मिलेगा। अच्छा, मजदूरी और क्या करेंगे। कुछ चल रहा था? और कुछ नहीं। व्यवस्थाओं को लेकर भी थी बात कुछ? व्यवस्था क्या, व्यवस्था सब सही है। सही था। एकदम चलिए, सही। और युवाएं हैं, युवाओं से भी हम बात करेंगे। जो रोजगार का मामला चर्चा में था, बेरोजगारी की बात सामने आती रही है, तमाम चीजें थी, उस सब पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ चल रहा था मन में? वोट हो गया? जी हो गया। क्या कुछ मन में चल रहा था? बस एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी। जो बेरोजगारी। अच्छा सरकार बदले और आगे से सरकार, नया सरकार हो जो बेरोजगार को अपना रोजगार दे, बस यही मतलब मुद्दा। ये उम्मीदें हैं कि जो बातें हाँ। कही गई है तमाम पार्टियों की तरफ से, वो अब इस बार पूरा होगा? जी जी होना चाहिए। अच्छा, देखिए और आगे क्या कुछ उम्मीदें हैं? और बहुत सारा उम्मीद है नया सरकार से। अब देखिए नए सरकार के मामले में चर्चाएं चल रही है, लगातार लोग कह रहे हैं। सरकार बदले, युवाओं की क्या कुछ उम्मीदें थी? और ये तो रोजगार एक मामला हो ही गया, लगातार लोग रोजगार की बात कर रहे थे। और क्या कुछ चल रहा था? युवाओं को युवा इसलिए और बदलाव आम लोग। चाहता है कि हम पढ़े लिखे, सरकार बदले, वो अच्छा से नौकरी दे, ये मुद्दा है, खास कर ये मुद्दा है। तो बदल जाएगी इस बार सरकार? अब देखिए क्या होता है। चलिए, तो और भी लोग हैं, और भी लोगों से हम जानेंगे क्या कुछ लग रहा है इस बार। रोजगार की बातें,
खूब युवाओं के द्वारा की गई, प्रचार प्रसार भी खूब हुआ, तमाम राजनीतिक दलों ने भी इस पर चर्चाएं की। आप क्या सोचते हैं? युवाओं के बीच तो रोजगार मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो राजनीति हुई है वो जात पर धर्म पर राजनीति हुई है। और पहली बार राजनीति जो है, चाहे जो भी पार्टी हो, घूम करके युवाओं के बीच आए हैं, तो युवाओं को इस बार अपनी ताकत दिखानी चाहिए, अपनी बात मनवानी चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही थी, बाहरी बनाम जो यहाँ के लोकल है वो भी चर्चा चल रहा था, क्या कुछ प्रभावकारी रहा इस बार चुनाव में? देखिए, ये सब शुरुआती मुद्दा था, परंतु अंत में जा कर के फिर एक विशेष वर्ग में लोग बट गए। और ख़ास करके कहिएगा ओवरऑल पूरे बिहार का, तो इतना आसान बताना नहीं है कि कौन जीत रहा है। यहाँ तो नीतीश और तेजस्वी में टक्कर नहीं है, हर घर में बाप बेटा में टक्कर है, अच्छा, पति पत्नी में टक्कर है। मतलब बाप कहीं और वोट दे रहे हैं, बेटा कहीं और, पति कहीं और, पत्नी कहीं और। इसलिए इतना भी आसान नहीं है ये बात कहना कि नीतीश जी हार रहे हैं, क्योंकि हम घूमे हैं तो देखे हैं कि महिलाएं जो है, जो पुरानी महिलाएं हैं, वो फिर नीतीश जी को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, अच्छा, है ना। तो इस हिसाब से भले पति कहीं और जा रहा है, पत्नी कहीं और जा रहा है, अच्छा, इसलिए टक्कर मत कहिए कि नीतीश और तेजस्वी में है, बाप बेटा का टक्कर है, पति पत्नी का टक्कर है। कौन जीत रहा है देखने वाली बात होगी। कहीं कहीं पर ऐसे प्रत्याशी भी सामने आए हैं जो खुद में रिश्तेदार थे, लेकिन अब तो यहाँ पर वोटर की बात हम कर रहे थे कि वोटर ने जो वोट गिराया तो उनके मन में क्या कुछ चल रहा था। 5 साल के बाद मौका मिला, 5 साल के भी बाद जो ये मौका मिला कोरोना संकट के बाद, तो वो क्या कुछ सोच रहे थे। और भी लोग हैं, क्या कुछ लगता है? वोटिंग हो गई? जी बोलिए। वोटिंग हो गई आपकी, तो क्या कुछ सोच रहे थे मन में? कुछ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा था। हाँ, तो क्या लगता है चल रहा इस है। बार तो प्रत्याशी भी बदल गया? हाँ, प्रत्याशी पुराने बदल वाले। गए हैं। हाँ, तो फिर इस बार क्या कुछ? नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, सब। तो रोजगार की बातें जो सिर्फ लगातार समस्या 3 जगह पर है, जो अभी जो वर्तमान सरकार थी जो जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक निश्चित रूप से बेरोजगारी है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। दूसरा, अफसरशाही बहुत बढ़ गया है, अफसरशाही बहुत बढ़ गया। जिस पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमको नहीं लगता है कि उनको ये खबर नहीं होगा, खबर होगा, लेकिन अफसरशाही की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। कई अफसर भी उनके तो मंत्रालय में शामिल है, तो उसको क्या हाँ। कीजिएगा फिर? हाँ, तो वही ना है, उनको इस सब चीज़ पर ध्यान देना होगा। और इसी के आक्रोश में उनका सरकार इस बार जा रहा है, एकदम डंके की चोट पे। जा रहा है उनका सरकार। मतलब एकदम ये तय हो गया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इतना जल्दी हड़बड़ाहट भी ठीक नहीं है, 10 तारीख का हाँ, इंतजार हो करनी सकता है, चाहिए। इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन जो लग रहा है हाँ। उससे कि सरकार तो उनका जा रहा है, चलिए। काम उन्होंने किया है। परंतु 2-3 जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। STET रद्द करके इन्होंने युवा को रसातल में मिला दिया। क्या लगता था 35,000 उनको नौकरी देने में? तो अब तो तेजस्वी उनके घर 10 से लाख देते नौकरी दे रहे हैं। अच्छा बात है, भगवान करे तेजस्वी लेकिन आए। लोग ये भी नौकरी सवाल दे। उठा रहे हैं कि कहाँ से देंगे। अब कहाँ से देंगे वो तो अब तेजस्वी ही जानेंगे। नेता कौन सच बोलता है जो वो सच बोल देंगे, मतलब उनसे भी उम्मीदें नहीं है। वो तो सब जानता है लोग। देखिए, कहाँ से देंगे ये सवाल दिल्ली में भी था, अच्छा, कहाँ से देंगे, लेकिन उन्होंने दे दिया। दिया ना। अच्छा, तो ये बात नहीं कि कहाँ से देंगे, कोई अगर कह रहा है तो उसका अपना विजन होगा कहाँ से देंगे। अब यहाँ पर युवाओं की साख की लड़ाई भी हो रही है। देखना ये है कि क्या अपने गार्जियन को युवा बदल दिए या फिर युवा को गार्जियन बदल दिए, ये 10 तारीख को पता चलेगा। नीतीश बाबू जाते जाते इस बार उन्होंने कह दिया कि मेरी अंतिम जो चुनाव है ये मेरा अंतिम है। क्या इसका भी असर पड़ा होगा इस बार चुनाव में? वोट पर देखिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। नीतीश बाबू कह गए कि मेरी अंतिम चुनाव है, किसी भी चीज़ का अंत होता है। नीतीश बाबू कह गए ठीक है, लेकिन क्या वो कह गए कि मेरा अब अंत चुनाव है, इसका मतलब वो बिहार से छोड़ेंगे, सेंट्रल में धरेंगे। अच्छा, रह गया बेरोजगारी का, तो ये बेरोजगारी का मुद्दा 50 सालों से है, ये 10 साल 15 साल से नहीं है क्या? तो क्या ये मुद्दा ही बना रहेगा कि इसका निदान भी होगा? निदान होना चाहिए, लेकिन हमारे पास समस्या भी आती है। कभी कोरोना आता है, कोरोना तो कभी पूरे विश्व के लिए आया। पूरे विश्व के लिए आया, तो पूरे विश्व का आर्थिक स्थिति गड़बड़ाया। तो हम इंडिया सिर्फ का तो बिहार नहीं की कर रहे हैं, तो कोरोना आया तो फिर तेजस्वी ने भी तो दावा कर दिया कि 10 लाख दावा देंगे। करने से तो नहीं फिर होगा। आप इस पर हम नहीं। एक बात बोलना चाहेंगे। कोरोना जो आया, कोरोना या जो भी है, तो मुख्य विपक्षी लोग क्या किए उसमें, उनका क्या भूमिका रहा? सत्ताधारी का भूमिका है, उन पर हम प्रश्न लगातार कर रहे हैं और करने का हक भी बनता है, लेकिन विपक्ष का भी उतना ही बड़ा भूमिका होता है। लेकिन बता दें कि उनका इस विपक्षी को क्या भूमिका रहा है पूरा कोरोना काल में,
या कई ठो जनता के लिए वही विपक्ष बार बार क्वेश्चन करने आए, आंदोलन करने के लिए आए। ट्विटर पर सिर्फ जैसे नेतागिरी करने से नेतागिरी नहीं होगा, आपको ज़मीन पर आना होगा। तो जमीन पर आने की बात करेंगे तो एक ऑप्शन जो था इस वक्त काफ़ी चर्चा में रहा, पप्पू यादव कोरोना काल में काफ़ी चर्चा में थे, बाढ़ वगैरह में भी, तो क्या उसके लिए भी जनता ने भी कुछ सोचा? बेरोजगारी का मुद्दा जो उठ रहा है और इस इलेक्शन में जोर तौर पर बेरोजगारी का मुद्दा उठा। क्या बिहार में पलायन आज ही से हो रहा है? पूरे विश्व में बिहारी है, क्यों पलायन हो रहा है? 15 साल राजद भी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे और नीतीश बाबू भी रहे, पलायन कभी रुका क्या? दिन हम 15 साल का ही गुणगान करेंगे या कुछ और भी होगा? किसी का सरकार आ जाए, पलायन कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा। ये मेरा दावा है। अच्छा, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर अब ऐसा नहीं है कि एक विजन अगर क्लियर हो, लोग चाह जाए करने के लिए, तो क्यों नहीं हो सकता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना? अगर चाह ले कि हमको करना है तो कैसे नहीं हो सकता है? कहा गया जहाँ चाह वहाँ राह, लेकिन यहाँ चाहत ही नहीं है। अब क्यों नहीं? अब आप सरकार में है, आप सरकार में है, पूरी पावर है, पूरी अर्थव्यवस्था आपके साथ है, कैसे नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। जिस ओर नीतीश बाबू ध्यान दिए उस ओर काम हुआ है। क्या कोई ये कह सकता था कि घर घर बिजली पहुंचेगा? क्या ये कभी किसी ने सोचा था कि घर घर शौचालय बनेगा? क्या किसी ने कभी सोचा था कि घर घर सड़क बन जाएगी, गैस पहुंच जाएगा? पहुंचा ना। तो जहां पर काम होना है, करना चाहेंगे तो जरूर होगा। ये कह देना कि नहीं हो सकता है, देखिए इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड जो है बेवकूफ़ लोगों के लिए बनाया गया है। मेरे लिए पहाड़ पर चढ़ना इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन संतोष यादव के लिए नहीं था, है ना? इसलिए इम्पॉसिबल कुछ भी, संतोष यादव चढ़ा था और दशरथ मांझी पहाड़ को काट दिए थे ना, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। 22 साल तक वो पहाड़ काटे थे, सब कुछ भी किया जा सकता है। खैर चलिए, तो एकदम से ये बात कह देना कि फैक्ट्री नहीं लग सकता है, समुद्री इलाका नहीं है, ये बात सही नहीं है। तो किया जा सकता। आखिरी चरण का चुनाव जो है वह समाप्त हो चुका है और इसके बाद हमने पब्लिक से बात करने की कोशिश की कि आखिर इस बार क्या होगा। आपने भी वोट कर दिया? जी, वोट कर दिया। क्या कुछ सोच के गए वोट करने के लिए? हाँ, सोच कर गए हैं वोट करने के लिए। क्या कुछ चल रहा था मन में? आपने बहुत चुनाव को देखा है, लेकिन इस बार का चुनाव कई मामलों में खास था। कोरोना संकट, तमाम मुद्दे जो थे इस बार, तो क्या कुछ चल रहा था मन में? इस बार तो मुद्दा ये मतलब बेरोजगारी का, युवा बेरोजगारी का मुद्दा खूब रहा। जी, इसी पर लोगों ने वोट किया है। एक चीज़ तो कहने वाली बात होगी कि इस बार जो मुद्दे रहे कुल मिलाकर, एक कहते रहें कि बेरोजगारी के लिए रोजगार देने की बात हो रही है, तो दूसरा पूछता रह गया कि आखिर देंगे कहाँ से। बस यही 2 पॉइंट रहा इस विधानसभा चुनाव में। खैर, अब तमाम विश्लेषण तो होते रहेंगे, लेकिन तमाम रिजल्ट्स जो हैं अब 10 तारीख को पता चल ही जाएगा। हेडलाइंस इंडिया नेटवर्क आपको तमाम अपडेट्स पहुँचा रहा है। बन रहे हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।